मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। वो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को किस प्रकार से हल करना होता है। साधारण जो ब्याज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम डिस्कस करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हम देखें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, अर्थात हम देखें तो साधारण कौन सा ब्याज, साधारण। क्या होता है साधारण ब्याज? सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, साधारण ब्याज की जो कंडीशंस होती है वो दोस्तों वार्षिक होती है। ये हमेशा वार्षिक कंडीशन के आधार पर दिया जाता है। तो जो साधारण ब्याज है, कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज बराबर क्या होगा दोस्तों? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होगा दोस्तों? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होगा दोस्तों? 100 होगा, ठीक है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या हो जाएगा? 100। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें ऐसा है, ठीक है। तो क्या इससे प्रिंसिपल वैल्यू होता है P बोलेंगे, इसको R बोलेंगे और इसको T को क्या बोलेंगे? समय। क्या बोल देंगे? इसको समय बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट अब क्या होगा? P का 80% होगा। क्या होगा? P का 80%। अर्थात जो साधारण ब्याज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? P का क्या होगा? 80% होगा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कि हमेशा इसकी कंडीशन जो होती है वो वार्षिक कंडीशन के अनुसार होता है। जैसे कोई धन है, देखिए तो हम सवाल करते हैं इसके। देखिए जैसे कोई धन है आपके पास, जिसे आपको P या R और क्या रहेगा T, और आपको निकालना है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P का 80%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? P का क्या होता है? 80% होता है। क्या होता है? 80%। जैसे 5,000 रुपए की कोई राशि है, 2% की दर से उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए उधार दी जाती है? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5,000 रुपए की कोई राशि है, ठीक है। अब का मतलब मल्टीपल होगा। दर कितनी देर की है दोस्तों? 2 इंटू समय कितना देर का है? 3 बटे कितना होगा? बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 होगा आपका। अगर हम क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो क्या होगा? देखिए 6 × 30 अर्थात हमारा 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 5 दिया 15, 15 2 कितने हो गए? 30, अर्थात कितना था? 300 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए साहब, 6,000 रुपए की कोई राशि है, 3% की दर से उधार दी जाती है 2 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए उधार दी जाती है दोस्तों? 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो सिंपल जो इंटरेस्ट होगा आपका वो कितना था? 6,000 रुपए मूलधन इंटू दर कितनी देर की? 3%। समय कितना है? 2 बटे कितना होगा? 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 6 36 होगा। अर्थात हमें जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा दोस्तों? 360 रुपए। कितना मिलेगा? 360 रुपए एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखें और भी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए। अब क्या सिंपल इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पर आपको P है, यहाँ पर आपका R है और यहाँ पे T है। आपको जो निकालना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P का 80% होगा। क्या होगा देखो? P का क्या होगा? 80% होगा। अब P कितना था आपका? जैसे 10,000 रुपए की कोई राशि होगा, 10,000 रुपए की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। कितने वर्ष के लिए उधार ली जाती है? 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। अब देखिए साहब, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो देखिए कितना है? 10,000 रुपए की यहाँ राशि होगी आपके, इंटू
समय दर कितनी देर की है दोस्तों 5%, इंटू समय कितना है आपका 2, बटे कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो 5 दुआ 10, 10 इंटू 100 कितना होगा 1000, अर्थात कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा 1000 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 6000 रुपए की कोई राशि है, 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 4% की दर से कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट भरा, मूलधन कितना है 6000 रुपए, इंटू दर कितनी है 4, समय कितना है 3, बटे कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब 4 इंटू कितना हो गया 12, 4 इंटू 3 कितना होगा 12, ठीक है 12 इंटू क्या कर देंगे 8 से कितना होगा 72, अर्थात 720 रुपए आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा 720 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अब देखिए जैसे 9000 रुपए की कोई राशि है, 3% की दर से आपके लिए 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए साहब तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका कितना है 9000 रुपए की आपकी राशि है, 3% की दर से कितने सालों के लिए दोस्तों 4 साल, बटे कितना होगा। ठीक है, अब देखिए साहब इसके अकॉर्डिंग 12 में कितना होता है 108, अर्थात 1080 रुपए आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 1000 रुपए 80 रुपए आपको देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, ये तो कंडीशंस हमारे इसके पास थी। अगर कंडीशंस हमारे पास फ्रैक्शन में दे दी जाए बिन के अंदर, देखो P और R है और दोस्तों एक है T, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P का RT%, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों P का क्या होगा RT% होगा। अब देखिए साहब जैसे 6000 रुपए की कोई राशि है, ठीक है 2 से 1/3% की दर से उधार दी जाती है, 2 से ही 1/3% की दर से क्या दी जाती है उधार दी जाती है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए उधार दी जाती है 2 वर्ष के लिए। तो इसका इंटरेस्ट निकालना है साधारण सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन कितना है 6000 रुपए, दर कितनी है देखिए साहब जो आपको मिश्र बिन में आपको दे रखी कंडीशन, तो उसको साधारण बिन में आपको बदलना होता है। क्या बदलना होगा तो देखिए साहब सिंपल बिन में 3 दुआ 6 कितना होगा 7, 7 बटे कितना जाएगा 3, 7 बटे कितना जाएगा दोस्तों 3 होगा, तो 7/3 इंटू कितना है दोस्तों 2 होगा, बटे कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट रहा है कितनी बार। ठीक है 7 दुआ 14, 14 दुआ कितना गया 28, अर्थात 280 रुपए किसके रूप में ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम देखें जैसे 15000 रुपए की कोई राशि 2 से 1/5% की दर से उधार दिया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो देखिए अब कितनी राशि हमारे पास 15000 रुपए, 15000 रुपए की क्या है राशि है। अब देखो ये कौन सा आपके मिश्र बिन है, 5 दुआ 10 रहे कितना होगा दोस्तों 11, अर्थात 11 बटे कितना आएगा 5, 11 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आएगा, अर्थात हम लिखेंगे 11 बटे कितना आएगा 5% इंटू कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, बटे कितना होगा दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब 5 से काटो 5 दिया 15 होगा 30। ठीक है, अब देखो 9 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 इंटू 11 100, अर्थात 990 रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे 21000 रुपए की कोई राशि 3 से 1/7% की दर से उधार दी जाती है, कितने वर्ष के लिए जैसे आपके 4 वर्ष के, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए दी जाती है। अब देखिए साहब सिंपल इंटरेस्ट हम देखें कितना 21000 रुपए की कोई राशि है, ठीक है 3 सत्ते 21 रहे कितना होगा 22, अर्थात 22 बटे कितना आएगा 7, 22 बटे कितना आएगा दोस्तों 7 होगा।
इंटू कितना होगा 4 होगा बटे कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो होगा 7 या 21 हो गया। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए 8 8 88 हो गया। इनको देखो इंटू कितना होगा 30 जीरो 8 या 24 8 या 24 25 और 26 अर्थात 2640 एग्जैक्ट आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया फ्रैक्शन के अंदर, इसके अंदर भिन्न के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, यदि ये क्वेश्चन आपके महीनों के रूप में पूछ लिया जाए, इसके रूप में महीनों के रूप में पूछ लिया जाए तो देखिए जो आपको पी होगा या आर है आपका और ये क्या होगा टी। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होगा दोस्तों 80%, पी का क्या होगा 80% आपके पास आ जाएगा। पी का क्या होगा दोस्तों 80%, ये होगा। अब देखिए साहब, जैसे मंथ के अकॉर्डिंग जैसे आपके 6,000 रुपए की कोई राशि है 4% की दर से, ठीक है, 3 माह के लिए उधार दी जाती है। कितने माह के लिए 3 माह के लिए। मैंने आपसे बताया है कि जो साधारण ब्याज की जो कंडीशन होती है वो हमेशा वार्षिक होती है। साधारण ब्याज की जो कंडीशन होगी दोस्तों क्या होगी वार्षिक होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना था दोस्तों 6,000 रुपए, कितना था 6,000 रुपए। अब देखिए साहब कितने परसेंट की दर से उधार दिया जा रहा था 4% की दर, कितने माह के लिए 3। अब ये महीने में दे रखा है तो हमेशा वार्षिक कंडीशन ही करनी होती है, तो किसका भाग देंगे दोस्तों 12 का। अब देखो बटे में कितना आएगा 100 होगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, 3 से कट रहा है कितनी बार 4 बार और 4 से 4 कैंसिल, अर्थात टोटल 60 रुपए ब्याज के रूप में देना होगा। टोटल 60 रुपए किसके रूप में ब्याज के रूप में क्या होगा जो देना होगा आपको। अब जैसे आपके 12,000 रुपए की कोई राशि, ठीक है, आपके 3% की दर से 6 माह के लिए उधार दी जाती है। कितने माह के लिए जाती है 6 माह के लिए उधार दी जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा कितना 12,000 रुपए की कोई राशि है 3% की दर से, कितने माह 6 माह के लिए, 6 बटे कितना आएगा 12 बटे में कितना होगा 12 क्यों है क्योंकि कंडीशंस वार्षिक है, इसलिए महीनों को किस में बदलना होगा दोस्तों वर्ष में बदलना होगा, इसलिए हम 12 का भाग इसके अंदर देते हैं। अब देखिए साहब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा आपका, 6 से कट रहा है दोस्तों 2 बार और 2 से कटेगा आपके 60 बार। अब देखो 6 दिया कितना होगा 18, अर्थात 180 हमारा आंसर होगा। 15,000 रुपए की कोई राशि है 6% की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। कितने माह के लिए जाती है 9 महीने के लिए क्या दी जाती है उधार। कितना है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है 15,000 रुपए की कोई राशि है 6% की दर से उधार दी गई, कितने महीने के 9 महीने, 9 बटे कितना होगा दोस्तों 100 होगा, 2 जीरो से क्या होगा 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है, 6 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों 2 बार, ठीक है 2 बार कट गया। अब 2 से काटा है आपको कितना 75 75 बार। अब देखिए साहब मल्टीप्लाई कर दिए 2 पंजे कितना हो गया आपका कितना होगा 9 इंटू 7 नाम कितना होगा 63 63 कितने 67, अर्थात 675 रुपए आपको ब्याज के रूप में देना होगा। तो इस प्रकार से सवालों के ये माह से संबंधित सवाल आ जाते हैं। जैसे और भी हम सवाल देख रहे हैं, एक और 2 महीने का कर लेते हैं कोई भी। देखिए 2 महीने के सवाल के अकॉर्डिंग हम देखा, जैसे आपके दे दिया इसमें 9,000 रुपए की कोई राशि, कितने 2,000 रुपए कितने 3% की दर से
2 माह के लिए उधार दी जाती है। कितने माह के लिए दी जाती है? 2 माह के लिए उधार दी जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है दोस्तों? 9,000 रुपए। ठीक है, दर कितनी आपके 3%, समय कितना है 2, बटे कितना आएगा 12, बटे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो होगी, 2 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार। ठीक है, 3 से कट रहा है कितने? तो 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया? 45, अर्थात 45 रुपए ब्याज के रूप में देना होगा। किसके रूप में देना होगा? 45 रुपए ब्याज के रूप में देना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा काम किसका, कि ये आपको मंथ के रूप में दे दे। यदि ये सवाल आपको दिनों के रूप में दे दिया है, जैसे कोई धन है आपको पी या आर है और ये टी, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? पी का RT% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी का क्या होता है? RT% होगा। तो जैसे आपके 7,000 रुपए की कोई राशि 5% की दर से 73 दिन के लिए उधार दी जाती है। कितने दिन के लिए दोस्तों? 73 दिन के लिए क्या दी जाती है? उधार दी जाती है। तो इसका आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना था दोस्तों? 7,000 रुपए। ठीक है, कितने परसेंट? 5% की दर से उधार दी जाती है। ठीक है, अब देखिए कितने दिन के? 73। मैंने क्या बताया आपको कि जो कंडीशंस होती है हमेशा वार्षिक कंडीशंस होती है दोस्तों। कौन सी कंडीशंस होती है? वार्षिक कंडीशंस होती है। अब यहाँ पर दिनों से रिलेटेड हमारे सवाल दे रखा है, तो दिन वाले को भी हम एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसलिए इसको वार्षिक में बदलने के लिए 365 का क्या दे दिया जाएगा? इसमें भाग दे दिया जाएगा। जैसे हम 365 का भाग देते हैं, बटे कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। अब 73 से कट रहा है दोस्तों 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 70 रुपए ब्याज के रूप में देना होगा। कितने रुपए ब्याज के रूप में? 70 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देना होगा। अब देखिए जैसे हमारे पास आ जाता है कि 73,000 रुपए की कोई राशि मान लीजिए आप 4% की दर से, सॉरी 10% की दर से उधार दी जाती है। 10% की दर से कितने? 72 दिन के लिए उधार दी जाती है। कितने दिन के लिए उधार दी जाती है? 72 दिन के लिए क्या दी जाती है? उधार दी जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? पी, मूलधन कितना है दोस्तों? 73,000 रुपए आपका, दर आपको दे रखी है 10% की, समय आपके पास 72 दिन का, किसका भाग देंगे दोस्तों? 365, बटे क्या होगा? 100, बटे क्या होगा? 100, क्योंकि जो दिन होते हैं उसको क्या वर्ष में बदलना होता है। अब देखो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, अब देखो 73 से कट रहा है 10 बार, 73 से कट रहा है दोस्तों ये कितनी बार? 5 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार? 2। अब देखो 720 हो गया, 7 4 हो गया, 7 2 14, अर्थात 1440 रुपए ब्याज के रूप में देना होगा। कितने रुपए? 1440 रुपए किसके रूप में? ब्याज के रूप में देना होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये हमने पढ़े परसेंटेज रिलेटेड। अब आगे हम देखें, कभी कभी आज तक जो सवालों पर जो कंडीशंस होती है तभी अलग अलग प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई भी सवाल आपको दे दिया जाएगा कि इतने रुपए का इतने वर्षों का ब्याज आपको बताना है। जैसे लैंग्वेज में अगर सवाल आ जाता है आपको कि 5,000 रुपए की कोई राशि, 5,000 रुपए की राशि 3% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज होगा। देखिए दोस्तों, कौन सी कंडीशन है? साधारण ब्याज की दर पर यह उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज होगा। तो हमें क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट भरा क्या होगा? पी का 80%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी का 80% होगा। अब देखो साधारण ब्याज तो हमें निकालना है। कितना दे रखा है दोस्तों? 5,000 रुपए की कोई राशि कितनी दर से दी जाती है आपके लिए?
कि 3% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार बटे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो होगा, 5 अर्थात 300 रुपए किसके रूप में, ब्याज के रूप में देना होगा। किसके रूप में, 300 रुपए किसके रूप में देना होगा, ब्याज के रूप में देना होगा। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे और सवाल हम कर लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं और जैसे सवाल है हमारा, कितने समय में 72 रुपए 6 से 1/4% की दर से 6 से ही 1/4% वार्षिक साधन ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे, देखिए ये सवाल है दोस्तों, कोई धन है कितने समय में 72 रुपए 6 से 1/4% की दर से कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने 81 रुपए हो जाएंगे। तो देखिए साहब, हमारे पास देखिए कंडीशन में आपको समझा देता हूं। एक तो होता है दोस्तों मिश्रण, क्या होता है मिश्रण, मिश्रण बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, अर्थात ए बराबर क्या होगा पी प्लस क्या होगा ऐसा ही होगा, ए बराबर पी प्लस क्या होगा ऐसा है। ए का मतलब अमाउंट हो गया, पी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और ऐसा का मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपको, ठीक है। मिश्रधन, अगर आपसे मूलधन पूछता है अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो आपको क्या होगा, मिश्रधन माइनस क्या होगा दोस्तों, ब्याज होगा, ऐसा ही होगा, क्या होगा ब्याज होगा। अगर हमसे ब्याज पूछा जाता है, इंटरेस्ट पूछा है, ऐसा ही पूछा जाता तो क्या होगा, मिश्रधन माइनस सिंपल इंटरेस्ट अर्थात मूलधन, ये हो जाएगा। ये तीनों कंडीशंस होती है। अब देखो कितने समय की बात कर रही है फॉर्मूला, तो हमारे पास जो 72 रुपए होते हैं क्या जो क्या मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, 72 रुपए दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू। अब जब अमाउंट जो मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन हमारे पास दे रखा है 81 रुपए। अब यहां से यहां तक चलते हैं तो कितने रुपए हो गए दोस्तों, 9 रुपए का इसका क्या हो गया ब्याज, 9 रुपए क्या हो गया इसका ब्याज। तो हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी का 80% होता है, पी का क्या होता है 80% होता है। तो इंटरेस्ट कितना है 9, मूलधन कितना है 72 इंटू दर कितना है 6 से 1/4%। तो देखिए 6 से 6 चौका कितना हो गया दोस्तों 24, यहाँ देखिए 6 से 1/4, 6 चौका 24 से 25 बटे कितना आ गया 4, कितना आ गया 25/4%। तो यहाँ पर 25/4 होगा। टी समय आपको निकालना है, बटे में कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या 9 अट्टे 72 हो गया, 8 बार कट गया, 9 अट्टे कितने हो गए 72 होगा। अब 4 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों 2 बार, 25 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, 25 चौक 100, 2 से कट रहा है 2 बार, अर्थात ये 2 इधर मल्टीपल। तो आंसर जो निकल के आएगा टी बराबर 2 वर्ष होगा, टी बराबर कितना होगा दोस्तों 2 वर्ष, अर्थात 72 रुपए को 6 से 1/4% की दर से 81 रुपए होने में टोटल 2 वर्ष का समय लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, आपको 2 वर्ष का समय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी सवाल लेते हैं, तो किस प्रकार से हमारे सवाल रहेंगे, कितने वर्षों में, एक क्वेश्चन है, कितने वर्षों में
वर्षों में 12% 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए 1,080 रुपए हो जाएगा ये आपसे पूछा। 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा। तो हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पे का क्या होता है दोस्तों 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों पी का 80%। अब देखो इंटरेस्ट तो हमारे पास दे रखा है 1,080 रुपए। मूलधन कितना है दोस्तों 3,000 रुपए आपके पास। मूलधन कितना है हमारा 3,000 रुपए और दर आपको दे रखी है दोस्तों 12%। समय आपको निकालना है बटे कितना होगा दोस्तों समय हमसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है अब देखिए साहब 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है अब 12 से काट दिए 12 नंबर कितना होता है 108। ठीक है और 3 से कटा दोस्तों 3 बार अर्थात जो समय पूछा है वो 3 वर्ष। कितने समय में हो जाएगा दोस्तों 1,080 रुपए ब्याज आपका 3,000 रुपए का 3 वर्ष लगेंगे टोटल। कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों 3 वर्ष आपका टोटल समय लगेगा इसके अकॉर्डिंग। देखिए अब आगे हम देखें जैसे अगर कंडीशन हमारे इस प्रकार से दे दी जाती है जैसे हमारे 2/5 दे दिया तो 2 का मतलब तो ये ब्याज दे रखा है और एक क्या दे रखा है मूलधन। क्या दे रखा है दोस्तों मूलधन दे रखा है। अगर ऊपर वाली संख्या है इसका मतलब ब्याज है ऊपर वाली संख्या इसका मतलब क्या है और नीचे वाली जो संख्या बड़ी है इसका मतलब क्या है दोस्तों मूलधन है। क्या है मूलधन है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन इस प्रकार 7/4 आ गया क्या है 7/4 आपको दे दिया जाता है तो हम देखें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा दोस्तों मिश्रधन। क्या होगा मिश्रधन होगा। नीचे वाला क्या रहेगा मूलधन ही रहेगा। नीचे वाला क्या रहेगा दोस्तों मूलधन ही आपका रहेगा। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है इसका मतलब ब्याज दे रखा है नीचे वाली बड़ी है तो मूलधन है आपका। ठीक है अगर ऊपर वाली संख्या मिश्रधन बड़ी है तो इसका मतलब क्या दे रखा है दोस्तों मिश्रधन दे रखा है। नीचे वाला क्या है 4 है अर्थात मूलधन है आपको। अगर हम दिनों का डिफरेंस देखें तो कितना 3 रुपए का जो कि आपका क्या होगा दोस्तों ब्याज। दोनों का अंतर क्या होगा आपका ब्याज होगा। क्या होगा ब्याज होगा। अब इसके रिलेटेड हम सवाल करते हैं। सवाल क्या रहेगा देखिए दोस्तों कितने वार्षिक प्रतिशत की दर से कितने वार्षिक प्रतिशत की दर से कितने वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर किसी 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। 2 क्या होगा 5 मूलधन का 2/5 फिर से ये आपका होगा कि मूलधन का कितना होगा दोस्तों 2/5 मूलधन का 2 क्या होगा 5 जब मिश्रधन का भी आप देखिए। अब देखिए तो यहां पर हम देखें तो देखिए 2 कितना देखा दोस्तों ये आपका ये क्या है क्या ब्याज
और ये क्या दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। हमसे जो पूछा है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होता है 80%, ठीक है। हमारे पास ब्याज 2 रुपए, मूलधन आपको 5 दे रखा, दर आपको दे निकालनी है, और समय कितना देकर 10, बटे कितना होगा दोस्तों 100। 0 से 0 कट गया, इससे कट रहा है आपको 2 बार, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, अर्थात कितना है 4% हमारा क्या होगा, एग्जिट का आंसर होगा। कितने परसेंट होगा दोस्तों, 4% हमारा क्या होगा, इसका आंसर सामने आता है। देखिए एक सवाल और ले लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। तो ब्याज की वार्षिक दर है, हमें निकालनी है। तो देखिए दोस्तों 7 बटे कितना है 6, तो यहाँ पर तो ये तो क्या दे रखा है मूलधन, ये क्या है आपको मिश्रधन, ये आपको क्या दे रखा है मिश्रधन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, ये आपके आ जाएगा ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, पी का 80% होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा दोस्तों, पी का 80%। अब देखो ब्याज तो कितना है 1 रुपया, मूलधन कितना है 6 इंटू दर आपको कितनी दे रखी है 3 वर्ष का समय दे रखा है, दर आपको निकालना, समय आपको दे रखा है 3 बटे कितना है दोस्तों, ठीक है। ये कंडीशंस आपको दी। अब देखिए साहब इससे काट दीजिए, आप 3 से कटना दीजिए, ये 50 को इधर मल्टीपल होगा, तो 50/3 इंटू कितना होगा 9, जो कि 8। 50 में 9 का भाग दे दीजिए, 9 पंजे कितना हो गया दोस्तों 45 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, अर्थात 5 से ही 5/9% ब्याज की दर से, 5 से ही 5/9% ब्याज की दर से यदि यह धन उधार दिया जाता है तो इसका कितना 7/6 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए हमने इतना जाना कि इसके किस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के अनुसार नई चीजों के साथ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।